हाय ज़बीरा। क्यों लाई हो उसको यहाँ? पापा क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि मैं लड़कों को यूनिवर्सिटी में दोस्त बनाती फिरती हूँ? वालिद साहब का नाम क्या है? मुख्तार करीम बिल्डर्स की जगह का अभी तक कुछ नहीं बना। अभी किसके पास है जगह? यार वो कोई मिस्त्री या मैकेनिक है असलम। असलम सुनवाल के पास जाता है और कहता है, सुनवाल तुम बहुत अच्छे हो, मुझे तुम्हें समझने में गलती हुई होगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर सुनवाल असलम से कहता है, आप पर हमला करवाने वाला और आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला शख्स कौन है, इसका मुझे पता चल गया है। असलम पूछता है, सुनवाल वो कौन है? सुनवाल जवाब देता है, असलम वो मूसा जवारी है और उसका बेटा अलापा से मोहब्बत करता है। ये सुनते ही असलम का दिमाग हल जाता है। वो परेशान होकर तरनित अपने घर लूट। इस्लाम पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अलियर कहता है, इस्लाम साहिब में पिया से मिलने आया हूँ। ये सुनकर इस्लाम किसी में कहता है, अलियर तुम मेरे घर के आसपास आगे कभी मत दिखना। इस्लाम की ये बात सुनकर अलियर चुपचाप अपने घर लूट जाता है। इसके बाद इस्लाम तरनित पिया के पास जाता है और कहता है, पिया जिस शख्स ने हमारी दुकान की जमीन पर कब्जा किया है वो तुम्हारे यूनिवर्सिटी के दोस्त अलियर का अबू मूसा है। ये सुनकर पिया बहुत परेशान हो जाती है। वो तरनित अलियर के पास जाती है और कहती है, अलियर तुम्हारे अब्बो ने मेरे अब्बो की जमीन पर कब्जा कर लिया है। पिया की बात सुनते ही अलियर किसी में अपने अब्बो मूसा के पास जाता है और कहता है, अब्बो अपने पिया के अब्बो की जमीन पर कब्जा कर लिया, मुझे अब से ऐसी उम्मीद नहीं थी। फिर जब पिया अपने घर वापस आती है तो सुनवाल वहां पहुंचता है और असलम से कहता है, हमें मूसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करनी चाहिए। लेकिन अचानक असलम सुनवाल को घर के बाहर ले जाता है और अकेले में बताता है, मैंने पिया को जुए में मूसा से हार गया था और अब मूसा पिया को मुझसे छीन लेगा। ये सुनते ही सुनवाल बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं पिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। असलम साहिब मैं पिया से शादी करना चाहता हूँ। असलम ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। वो तरनित पिया के पास जाकर कहता है, पिया मैं तुम्हारी शादी सुनवाल से करवाना चाहता हूँ, तुम अपनी राय बताओ। पिया कहती है, अब्बो मैं सुनवाल से शादी करने के लिए राजी हूँ। ये सुनकर असलम बहुत खुश होता है। तभी पीछे से सुनवाल भी आ जाता है और असलम कहता है, अगले हफ्ते तुम्हारी और पिया की शादी होगी। लेकिन जब ये बात अलियर को पता चलती है तो वो अपने अब्बो मूसा के साथ असलम के घर पिया का रिश्ता मांगने चला जाता है। जब असलम अपने घर में मूसा को देखता है तो बहुत गुस्सा हो जाता है और इसे जबरदस्ती घर से निकाल देता है, फिर दरवाज़ा बंद कर देता है। पिया कहती है, अब्बो अपने मूसा के साथ बिल्कुल सही किया। असलम घबराते हुए तरनित सुनवाल को बुलाता है और कहता है, सुनवाल निकाह की तैयारी शुरू करो क्योंकि आज ही तुम्हारा और पिया का निकाह होगा। ये सुनकर सुनवाल जल्दी से टप्पो को कॉल करता है और कहता है, निकाह का सामान और मौलवी साहिब को लेकर तरनित असलम के घर आओ। निकाह की सारी तैयारी पूरी हो जाती है और वो वक्त आता है जब सुनवाल और पिया का निकाह हो रहा होता है। मौलवी साहिब दोनों से पूछते हैं, क्या आपको ये निकाह कबूल है? दोनों एक साथ कहते हैं, हमें निकाह कबूल है। लेकिन तभी अचानक मूसा पुलिस को लेकर वहां पहुंच जाता है और कहता है, असलम को गिरफ्तार कर लो। ये देखकर पिया रोने लगती है। सुनवाल मूसा से कहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। पुलिस असलम को थाने ले जाकर बंद कर देती है। सुनवाल पिया से वादा करता है, मैं तुम्हारे अब्बो को जेल से छुड़वाएगा। वो अपने वकील दोस्त से बात करता है और अगले ही दिन असलम जेल से रहा हो जाता है। असलम सुनवाल का शुक्रिया अदा करता है और पिया की रुखसती सुनवाल के साथ कर देता है। सुनवाल पिया को बहुत खुश रखता है। और अगर आप इस ड्रामे की आगे की कहानी सबसे पहले देखना चाह